आप सभी का हमारे पहले YouTube वीडियो में स्वागत है। आज हम सेमेस्टर 1 का पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसको पढ़ेंगे। सिद्धांत शब्द ज्ञान के तार्किक रूप से एकत्रित और विश्लेषण किए गए शरीर के एक शरीर को संदर्भित करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति व्यक्तियों और समूहों और वर्गों और राज्य संस्थानों जैसे न्यायपालिका, नौकरशाही आदि के बीच संबंधों सहित कई चीजों के बारे में है। तो डेविड वेल द्वारा दी गई राजनीतिक सिद्धांत की एक परिभाषा राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक जीवन के बारे में अवधारणाओं और सामान्यीकरण के एक नेटवर्क के रूप में देखती है, जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताओं के बारे में विचार, धारणाएं और बयान शामिल हैं, और इसके बारे में मनुष्य की राजनीतिक क्षमताएं। अब हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों के अध्ययन और विश्लेषण को संदर्भित करता है, जो राजनीतिक प्रणालियों और समाजों को आकार और मार्गदर्शन करते हैं। ये समझने और समझाने की कोशिश करता है कि शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, सरकारें कैसे कार्य करती हैं और व्यक्ति और समुदाय राजनीतिक गतिविधियों में कैसे संलग्न होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत न्याय, समानता, अधिकार, लोकतंत्र और अन्य मौलिक राजनीतिक मूल्यों की प्रकृति की पड़ताल करता है। ये राजनीतिक प्रणालियों की दार्शनिक नींव में तल्लीन करता है। यह उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद और नारीवाद जैसी विभिन्न विचारधाराओं की जांच करता है। अब हम लोग राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति विज्ञान के कुछ बुनियादी लक्षण को जानेंगे। पहला, एक राजनीतिक सिद्धांत मानव जाति से संबंधित प्रश्नों, उनके द्वारा गठित समाजों और आम तौर पर इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं पर स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास करता है। ये संघर्षों को हल करने के तरीके भी सुझाता है और कभी-कभी क्रांतियों की वकालत भी करता है। दूसरा, एक राजनीतिक सिद्धांत आमतौर पर अपनी नैतिक और बौद्धिक स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत विचारक पर निर्माण होता है, और अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय वह मानव जाति के राजनीतिक जीवन की घटनाओं और रहस्यों को आमतौर पर देख रहा है। तीसरा, राजनीतिक सिद्धांत भी आमतौर पर अनुशासन आधारित होता है और माना जाता है कि वह अध्ययन का विषय वही रहता है जो सिद्धांतकार एक दार्शनिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, धर्मशास्त्री या समाजशास्त्री आदि हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता। राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता में हम मनुष्य सामाजिक प्राणी के रूप में एक साथ रहते हैं, और समाज जहां हम संसाधनों, नौकरियों और पुरस्कारों को साझा करते हैं। हम भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ बुनियादी मानवाधिकारों की आवश्यकता है। इसलिए मानव समाज की एकता और अखंडता या समाज की सामूहिक आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह इस प्रक्रिया में समस्याओं का अध्ययन करने और समाधान खोजने की कोशिश करता है। प्रासंगिकता राज्य की प्रकृति और उद्देश्य, राजनीतिक प्राधिकरण के आधार और अभ्यास के लिए सरकार के सर्वोत्तम रूप, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों को उसके मूल अधिकारों के संदर्भ में विकसित करने में निहित है। इसके संक्षेप में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता निम्नलिखित में निहित है। ए, राजनीतिक घटना का स्पष्टीकरण और विवरण प्रदान करने में। बी, एक समुदाय के लिए राजनीतिक लक्ष्यों और कार्यों का चयन करने में मदद करना। और सी, नैतिक निर्णय लेने के लिए आधार प्रदान करने में मदद करता है। अब हम राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन क्यों करें, इसका जरूरी क्यों है, इसको जानेंगे। पहला, यह है कि प्लेटो के गणराज्य, अरस्तू की राजनीति, मैकियावेली के राजकुमार, हॉब्स के लेविथान, लॉक के 2 संधियों पर सरकार, हेगेल के अधिकारों के दर्शन, मार्क्स के द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, रॉल के थ्योरी ऑफ जस्टिस जैसे सभी राजनीतिक विचारों को सूचीबद्ध किया जाए और उनमें निरंतर प्रश्नों और दृष्टिकोणों पर ध्यान दिया जाए।
स्वतंत्रता और समानता का अर्थ क्या है? पुरुषों को सरकार का पालन क्यों करना चाहिए? राज्य के आदर्श और लक्ष्य क्या है? और लोकतंत्र का अर्थ क्या है? आदि। इस पद्धति में समस्या ये आसानी से तय नहीं कर सकती है कि क्लासिक के रूप में क्या वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसके विषय के ऐतिहासिक विकास की समझ के बिना किसी भी सामाजिक विज्ञान का अध्ययन असंभव है। आज हम जिन राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की प्रणालियों का पालन करते हैं, वे सदियों के विकास का परिणाम हैं। एक राजनीतिक सिद्धांतकार को इस विकास को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्हें राजाओं और राजकुमारों की तारीखों और रंगीन ऐतिहासिक विवरणों और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों और उनके द्वारा नेतृत्व किए गए जीवन का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आर्थिक संरचनाओं में विकास और परिवर्तन, तकनीकी क्षमताओं और राजनीतिक संस्थानों और शासन के तरीकों में जो प्रभाव था। ये अध्याय यहीं पे पूरा होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।